तीसरा हमारे सन्यासी विद्रोह ने सबसे बड़ी चुनौती दी। वो जनरली माना जाता है कि जो सन्यासी है, जो फकीर है, वो एक पीसफुल प्रजाति होती है। वो शांति को पसंद करते हैं, वो युद्ध नहीं कर सकते, वो भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन भारत ऐसी विविधताओं और समृद्ध संस्कृति का देश है कि यहाँ के फकीर और सन्यासी उतनी ही बड़ी मार्शल रेस है जहाँ कहीं के सैनिक होते हैं। आज भी आप नागाओं को कुंभ आदि में देखते होंगे। आप मुस्लिम्स की एक मदारी प्रजाति है, मदारी सन्यासी होते हैं, फकीर होते हैं। उनको आप देखिए, ये नागा हो गए, मदारी हो गए और अन्य भी सन्यासी सेक्ट हुआ करते थे, जो बाकायदा रेसलिंग की दीक्षा लेते थे, स्वॉर्ड फाइटिंग, स्पीयर्स, भाले, धनुष, तीर, तलवार सब कुछ चलाते थे। एक अच्छी योद्धा प्रजातियां यहाँ सन्यासियों की होती थी। प्राचीन काल से ही आप भारत में देखेंगे तो योग की प्रथा है। जो सन्यासी और योगी होते थे, वो सबसे ज्यादा शस्त्रों के जानकार होते थे, शास्त्रों के जानकार होते थे। तो ऐसे में जो भारत के योगियों और सन्यासियों को अंग्रेजों ने भूल की पैसिफिस्ट समझने की, शांतिवादी समझने की, वो उनकी सबसे बड़ी भूल थी। इन शांतिवादियों के की समझ के कारण जब वो उनसे लड़ने गए तो उनको 2 दिक्कतें हुई। जिन नागा साधुओं ने, जिन मदारी साधुओं ने पूरी दुनिया को छोड़ दिया है, वो आपकी गोलियों से नहीं डरने वाले। गोलियों से आप उन्हें नहीं डरा सकते। जब ब्रिटिश की गोलियां चलती थी तो मृत्यु का भय किए बिना वो सीधे आक्रमण करते थे। ऐसी परिस्थिति में ब्रिटिश सेना उनका बाल भी बांका नहीं कर पाती थी और बड़ी मुसीबत को खड़ा कर देते थे। और दूसरी जो चीजें थी कि वो वॉरियर ट्रेनिंग का इतना अच्छा कैंप था कि उनकी सेना की संख्या भी पर्याप्त होती थी। इन दोनों कारणों से एक तो उन्होंने बक्सर के युद्ध में मीर कासिम के साथ लड़ा, फिर उन्होंने कैप्टन थॉमस को 1773 में हराया। अंत में सन्यासी विद्रोह में ब्रिटिश के सामने एक बड़ी मुसीबत पैदा किए। इस तरह उनका जो एक वॉरियर नेचर था, उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया।